गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 7 लेसन हिस्ट्री पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। किलेबंदी एवं सड़कें। तो किलेबंदियां एवं सड़कें। तो हम विजयनगर के बारे में, उनकी किलेबंदियां भी फोर्टिफाइड क्यों किया गया, उस शहर को सुरक्षित करने के लिए किलेबंदी किया गया, और वहां की सड़कें के बारे में पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा है। तो आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन मिडाइवल जो घेराबंदियां का मुख्य उद्देश्य पति प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बातें करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती रहती है। यस, एक छोटी सी दीवार नहीं है, काफी बड़ी दीवार है, तो उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा। तो घेराबंदी कई महीनों तक चलती रहती थी। आमतौर पर शासक जो राजा था ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनानगारों का निर्माण करते थे। यस, भीतर बड़े बड़े वेयर हाउस अनानगार का निर्माण करता था राजा, कि बाहर से कभी कोई सप्लाई कट हो जाए या राजा अदर जो किंग है वो उस पर हमला कर दे, तो अंदर ही अनाज से पूर्ति हो जाए। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापारिक नीति को अपनाया, या स्टेट पॉलिसी को अपनाया, बहुत ही कॉस्टली। एंड दूसरी जो किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया। यस, जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे उसको भी फोर्टिफाइड किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के लिए प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड, बड़ी बड़ी वेल वॉल बना दी दीवार। दुर्ग में प्रवेश यस करने के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। मेन सड़क से प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करने में थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि हिंद इस्लामिक शैली है, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापित यस जो अनेक जो रीजन थे उनके जो लोकल जो वो था स्थापित्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, नए शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वार जो मुख्य द्वार से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती। यस, पहाड़ पे पॉसिबल नहीं थे ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए घाटियों से वैली से घुमा कर निकाली हुई थी सड़कें। तो पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। इनके दोनों ओर बाजार थे। यस, सड़क के दोनों ओर मार्केट होते थे। तो शहरी केंद्र हम बात करते हैं, जो सेंटर था अर्बन सेंटर, देखते हैं विजयनगर का शहरी केंद्र। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के जो सामान्य लोग थे उनके मकान भी थे कि अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य है, सबूत बहुत ही कम है। पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट है ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, नॉर्थ एंड ईस्ट जो एरिया है वो भी शामिल है, में प्रकृत चीनी मिट्टी पाई गई है। उनका यह सुझाव है हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापार रहते हो। यस, बहुत ही रिच पर्सन जो वेल्थी पर्सन से ट्रेडर हो रहते होंगे शायद। यह मुस्लिम यहासी मूला भी था। यहाँ सिर्फ मकबरों एवं मस्जिदों के विशिष्ट कार्य है, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवास जो सामान्य लोगों के जो मकान थे जो अब अस्तित्व में नहीं है, खत्म हो चुके हैं, का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली जो यात्री आया था बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ के मतलब मजबूत थे और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों जैसे संभवतः विभिन्न समुदाय द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता लगता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। यस, जहाँ बस्ती होगी वहाँ पानी तो बहुत जरूरी है,
कुएं हो या वाटर रेन वाटर हो। तो राजकीय केंद्र, तो देखते हैं हम राजकीय केंद्र। तो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उसके बारे में देखेंगे। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट भाग में स्थित था। हालांकि इसी राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित है। यस, बहुत ज्यादा मंदिर इसमें। स्पष्ट मंदिरों और संप्रदाय को प्रसिद्ध देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव सतलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रचार कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुनास्टिक कार्यों से संबंध नहीं होती। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह भी था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे। मीन्स मंदिर जो का निर्माण था वो बहुत ही फोर्टिफाइड, वेल प्रोटेक्टेड एंड बहुत ही डिजाइन जो नक्काशी थी उसकी एंड राजगिरी से निर्मित थी, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिसंरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।